देशराज अखिल भारतीय प्रधान भारतीय योग संस्थान। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ? बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज। ये डेंटल कॉलेज जो है उसमें आज लुधियाना के अंदर भारतीय योग संस्थान पंजाब प्रांत की ओर से 58वें योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई हजार साधकों ने भाग लिया। सामूहिक साधना करवाई गई और बतलाया गया कि किस प्रकार योग का हमारी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है, कैसे हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वस्थ बनते हैं। जब हम प्रतिदिन 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं, अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करते हैं, तो हमारे शरीर की सभी प्रणालियों में एक सुंदर सामंजस्य बनता है। हमारा इम्यून सिस्टम चरम सीमा पर होता है। हम आरोग्य जीवन तो जीते ही हैं, साथ में हम समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के काबिल बनते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। भारतीय योग संस्थान पिछले 58 वर्षों से केवल भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी लोगों को योग की राह पर ले जा करके उनको एक अच्छा जीवन, उनको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर लाभान्वित कर रहा है। सर जिवें तुसीं दस्सिया अपनी स्पीच ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਨ ਪੀਂਦੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ जैसे 1% या 1.5% देखिए, मैं इतना कहूँगा कि ये सब हमारी तमस वृत्ति है जो कि शरीर के सिस्टम्स को बिगाड़ती है। मदिरा सेवन से लीवर के ऊपर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। दीर्घ काल में उसके साइड इफ़ेक्ट इतने होते हैं कि शरीर की शक्तियाँ क्षीण होती चली जाती हैं और हमारा जीवन नरकमय या रोगी जीवन बनने लगता है। ज़्यादा अच्छा ये है कि सिर्फ एक मदिरा सेवन या धूम्रपान को ना देखा जाए। आज जो भोजन की प्रकृति बिगड़ी है, लेट सोना, लेट उठना, गरिष्ठ भोजन करना, निष्क्रिय जीवन जीना, तनाव में जीना या अन्य बुरी आदतें जो कि मेरी दिनचर्या को बिगाड़ करके मेरे को रोगी बनाती हैं शारीरिक और मानसिक दृष्टि से। जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं तो एक बुरी आदत नहीं, सभी बुरी आदतें हमारा पीछा छोड़ने शुरू कर देती हैं। हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, हमारे अंदर अक्लिष्ट वृत्तियों का समावेश होने लगता है। बुराइयां खत्म होने पर और अच्छाई आने पर स्वतः ही जीवन हमारा शुद्ध, सात्विक और अच्छा बनने लगता है। बीमारियां पेट तो शुरू होती हैं। हाँ, पेट इसलिए कि देखिए प्राकृतिक चिकित्सा में भी, आयुर्वेद में भी इस बात का जिक्र आता है कि हमारा इस जो श्रोणीय प्रदेश है इसको मल प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं उसके बाद जो फोक वाला भाग है, कई बार हमारी निष्क्रियता के कारण या गलत जीवन शैली के कारण वो फोक देर तक वहाँ पड़ा हुआ सड़ता है और जो कि रक्त में वहाँ के कण मिल करके हमारे शरीर के अन्य भागों में भी अनेकों प्रकार के रोग पैदा होते हैं। जब हम प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, भोजन ठीक करते हैं, जीवन शैली ठीक करते हैं, ये सब कुछ नहीं हो पाता और हम आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। हमारे कार्यक्रम प्रतिदिन होते हैं। 365 दिन हमारे ये योग केंद्र चलते हैं। 4200 केंद्र हम भारत के 23 प्रांतों में चला रहे हैं। 62 केंद्र हमारे बाहर के देशों में चलते हैं, जिसमें कि प्रतिदिन 1 घंटा साधक आकर के योगाभ्यास करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हमारा कोई होली दिवाली नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होता। 365 दिन योग करना चाहिए। और जहाँ तक बड़े कार्यक्रम हैं, ये केवल प्रेरणा मात्र है, क्योंकि जब प्रेरणा होगी तो हम उस मार्ग पर चलते हैं। प्रेरणा से सिर्फ हम उस मार्ग पर चलने के लिए आकर्षित होते हैं और योग करने से हम उसके लाभों से परिचित होते हैं, उसको अनुभव करते हैं।